How to Win Friends and Influence People, written by Dale Carnegie. बुक समरी इन हिंदी। मित्र कैसे बनाएं और लोगों को कैसे प्रभावित करें, बुक के 7 प्रमुख सबक। संचार पर आधारित दुनिया में मानवीय संबंधों को समझना पहले कभी इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। चाहे आप पेशेवर माहौल में काम कर रहे हों, अस्थायी दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हों या बस एक बेहतर संचारक बनने का लक्ष्य बना रहे हों, एक कालातीत पुस्तक सामाजिक सफलता के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ी है। डेल कार्नेगी द्वारा लिखित हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पहली बार 1936 में प्रकाशित एक क्रांतिकारी मार्गदर्शिका अपने पारस्परिक कौशल को बेहतर बनाने की चाह रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक अनिवार्य उपकरण बनी हुई है। इस पुस्तक को इतना सम्मोहक बनाने वाली बात सिर्फ इसकी उम्र नहीं है, बल्कि इसकी स्थायी प्रासंगिकता भी है। इसके सिद्धांत कालातीत हैं, सहानुभूति, सम्मान और मानव स्वभाव की मनोवैज्ञानिक समझ पर आधारित हैं। इस पुस्तक के मुख्य संदेशों ने दशकों बाद भी जीवन को बदलने की अपनी शक्ति नहीं खोई है। यह वीडियो मित्र कैसे बनाएं और लोगों को प्रभावित कैसे करें के लिए 7 प्रमुख पाठों पर प्रकाश डालता है, जो आपको प्रामाणिक संबंध विकसित करने, अपने सामाजिक कौशल में सुधार करने और स्थायी प्रभाव बनाने में मदद करेंगे। सामाजिक संबंधों में निपुणता प्राप्त करने के लिए 7 सदाबहार सबक। पहला, दूसरे लोगों में सच्ची दिलचस्पी लें। कार्नेगी की किताब का एक मुख्य विषय दूसरों में सच्ची दिलचस्पी की शक्ति है। लोग अपने बारे में और अपनी रुचियों के बारे में बात करना पसंद करते हैं, और जब दूसरे लोग सुनने और ईमानदारी से जुड़ने के लिए समय निकालते हैं तो वे इसकी सराहना करते हैं। दूसरे लोगों में सच्ची दिलचस्पी दिखाकर आप तुरंत खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित कर लेते हैं जिस पर वे भरोसा कर सकते हैं। उनके जीवन, विचारों और अनुभवों के बारे में सवाल पूछें और सक्रिय रूप से सुनकर सहानुभूति दिखाएं। जब आप अपना ध्यान खुद से हटाकर दूसरों पर केंद्रित करते हैं तो वे मूल्यवान और सम्मानित महसूस करते हैं, जो बदले में सद्भावना को बढ़ावा देता है और गहरे, अधिक सार्थक संबंधों के लिए दरवाजे खोलता है। आवेदन सुझाव: यदि आप किसी बातचीत में हैं तो अपने बारे में बहुत ज़्यादा बात करने से बचें। इसके बजाय खुलेआम सवाल पूछें, जिससे दूसरे व्यक्ति को अपने विचार साझा करने का मौका मिले। वे जो कहते हैं उसे दोहराएं, ताकि पता चले कि आप वास्तव में उसमें शामिल हैं। सेकंड, अधिक बार मुस्कुराएं। यह सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन मुस्कुराहट का असर बहुत गहरा होता है। कार्नेगी मुस्कुराहट के महत्व पर जोर देते हैं, क्योंकि यह गर्मजोशी, खुलापन और मिलनसारिता का संदेश देती है। एक मुस्कान तुरंत बर्फ को पिघला सकती है, आपको अधिक पसंद करने योग्य बना सकती है और सकारात्मक माहौल बना सकती है। मुस्कुराहट अक्सर किसी व्यक्ति पर आपकी पहली छाप छोड़ती है और यह अधिक उत्पादक और मैत्रीपूर्ण बातचीत के लिए माहौल तैयार कर सकती है। यह सद्भावना का एक सार्वभौमिक संकेत है, जो भाषा की बाधाओं को पार करता है और आपको अधिक सुलभ और प्रामाणिक बनाता है। आवेदन सुझाव: किसी भी सामाजिक बातचीत में शामिल होने से पहले आराम करने और मुस्कुराने के लिए एक पल लें। यह न केवल आपको अधिक दोस्ताना दिखने में मदद करता है, बल्कि आपके खुद के मूड को भी बेहतर बना सकता है। थर्ड, लोगों के नाम याद रखें। लोगों के नाम याद रखने और उनका इस्तेमाल करने की कार्नेगी की सलाह
संबंध बनाने की एक सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक है। हमारे नाम हमारी पहचान का एक अभिन्न अंग है और जब कोई बातचीत में हमारे नाम का इस्तेमाल करता है तो यह तुरंत बातचीत को और अधिक व्यक्तिगत और सम्मानजनक बना देता है। किसी के नाम का इस्तेमाल करना सिर्फ यह नहीं दर्शाता कि आप उस पर ध्यान दे रहे हैं, यह भी संकेत देता है कि आप उन्हें एक व्यक्ति के तौर पर महत्व देते हैं। एक छोटा सा काम आपके बारे में लोगों की धारणा में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, जिससे लोग आपकी मौजूदगी में ज़्यादा सहज और सराहना महसूस करेंगे। सुझाव: लोगों के नाम याद रखने और उन्हें संबोधित करते समय उनका उपयोग करने का सचेत प्रयास करें। इससे संबंध बनाने में मदद मिलती है और सतर्कता का पता चलता है। 4, एक अच्छा श्रोता बने। यह करने की क्षमता सक्रिय रूप से सुने। यह करने की क्षमता सबसे शक्तिशाली संचार कौशल में से एक है जिसे आप विकसित कर सकते हैं। कार्नेगी लोगों को महान श्रोता बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि यह तालमेल बनाने और वास्तविक संबंधों को बढ़ावा देने का सबसे तेज़ तरीका है। लोग अपने बारे में, अपनी उपलब्धियों और जुनून के बारे में बात करना पसंद करते हैं। उन्हें ऐसा करने के लिए जगह देकर आप न केवल उन्हें मूल्यवान महसूस कराते हैं, बल्कि ऐसा माहौल भी बनाते हैं जहां वे खुलकर बात करने और आप पर भरोसा करने की अधिक संभावना रखते हैं। एक अच्छा श्रोता होने का मतलब सिर्फ यह सुनना नहीं है कि कोई क्या कह रहा है। इसका मतलब है उनके साथ जुड़ना, सहानुभूति दिखाना और सोच समझकर जवाब देना। अनुप्रयोग युक्ति: सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करें। आँख से संपर्क बनाए रखें, सिर हिलाएं तथा दूसरे व्यक्ति की बात का सारांश प्रस्तुत करें ताकि यह पता चले कि आप वास्तव में उसमें संलग्न हैं। दूसरे व्यक्ति की रुचियों के बारे में बात करें। 5, कार्नेगी के सबसे अधिक दूसरों को प्रभावित करने के लिए प्रभावी रणनीतियाँ: बातचीत को दूसरे व्यक्ति की रुचियों के अनुसार ढालना है। जब विषय उनके मूल्यों और जुनून से मेल खाता है तो लोगों के राजी होने या चर्चा में शामिल होने की संभावना अधिक होती है। दूसरे व्यक्ति को क्या उत्साहित और प्रेरित करता है, इस पर ध्यान केंद्रित करके आप उनके दृष्टिकोण के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हैं और उन्हें सुनने और सकारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह न केवल व्यक्तिगत संबंधों में मदद करता है, बल्कि पेशेवर बातचीत में भी अविश्वसनीय रूप से प्रभावी हो सकता है। सुझाव: बातचीत शुरू करने से पहले सोचें कि दूसरे व्यक्ति को किस बात की परवाह है। अगर आप अपने संदेश को उनकी रुचियों से जोड़ सकते हैं तो उनके शामिल होने और सकारात्मक प्रतिक्रिया देने की संभावना अधिक होगी। 6, दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और यह ईमानदारी से करें। कार्नेगी दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराने को महत्व को रेखांकित करते हैं, ईमानदारी से और बिना चापलूसी के। हर कोई मूल्यवान और सराहनीय महसूस करना चाहता है और दूसरों के योगदान और गुणों को पहचान कर आप आपसी सम्मान और प्रशंसा के आधार पर एक संबंध बनाते हैं। हालांकि इस प्रशंसा सच्ची होनी चाहिए। लोग समझ सकते हैं कि तारीफ़ें झूठी हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपकी प्रशंसा दिल से हो। जब लोग वास्तव में मूल्यवान महसूस करते हैं तो वे आपका समर्थन करने, आप पर भरोसा करने और व्यक्तिगत व्यावसायिक दोनों ही स्थितियों में आपके सहयोगी बनने की अधिक संभावना रखते हैं। सुझाव:
दूसरों के प्रयासों की सराहना करने के लिए समय निकालें, चाहे वह छोटी बातचीत हो या बड़ी सेटिंग। एक सरल, ईमानदार प्रशंसा विश्वास बनाने में बहुत मदद कर सकती है। 7, आलोचना, निंदा या शिकायत करने से बचें। आलोचना, निंदा और शिकायत अक्सर लोगों को रक्षात्मक बना देती है, जिससे संघर्ष और तनावपूर्ण रिश्ते पैदा होते हैं। कार्नेगी इन नकारात्मक दृष्टिकोणों के खिलाफ सलाह देते हैं, इस पर जोर देते हुए कि लोग कठोर निर्णयों की तुलना में सकारात्मक सुदृढ़ीकरण पर बेहतर प्रतिक्रिया देते हैं। किसी की गलती बताने या उसके व्यवहार की आलोचना करने के बजाय रचनात्मक प्रतिक्रिया देने या इससे भी बेहतर उसके सकारात्मक गुणों की प्रशंसा करने पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप लोगों और परिस्थितियों में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप सकारात्मकता का माहौल बनाते हैं, जो विश्वास और आपसी सम्मान को बढ़ावा देता है। सुझाव: जब ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े जहां आलोचना उचित हो तो उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें। ऐसा फीडबैक दें जो व्यक्ति के आत्मविश्वास या आत्मसम्मान को कम किए बिना इस बात पर प्रकाश डाले कि वह क्या सुधार कर सकता है। यह पुस्तक कैसे जीतें और लोगों को प्रभावित करें सिर्फ व्यक्तिगत विकास के लिए एक गाइड से कहीं ज़्यादा है। यह सम्मान, दयालुता और सहानुभूति के आधार पर वास्तविक संबंध बनाने के लिए एक मैनुअल है। इन 7 प्रमुख पाठों को लागू करके आप न केवल दूसरों के साथ जुड़ने की अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे, बल्कि स्थायी प्रभाव के लिए एक मजबूत आधार भी बनाएंगे। इन सिद्धांतों को अपने रोज़मर्रा के व्यवहार में शामिल करने से न केवल आप एक बेहतर संचारक बनेंगे, बल्कि आपको ऐसा व्यक्ति बनने में मदद मिलेगी जिसकी दूसरे लोग वास्तव में प्रशंसा और भरोसा करते हैं। रिश्ते व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता दोनों की आधारशिला हैं और इस कालातीत पुस्तक की अंतर्दृष्टि के साथ आप गहरे संबंधों और अधिक सार्थक प्रभाव के द्वार खोल सकते हैं। यह पुस्तक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की बेहतरीन जानकारी आप तक पहुंचती रहे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हेल्दी, वेल्दी, सक्सेसफुल, हैप्पी लाइफ। थैंक यू।